आज के लिए मेरे जीवन जो आपने मौका है प्रेमी ईश्वर, आपकी दया बुरा निरंतर हम जीवन से है प्रभु जी। आपने ऐसे दिन को, ऐसे समय को, हमारी संगति को प्रभु दिखाया प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर संगति जो आज आपने मुझे दिया है। सो प्रभु जी हर एक के लिए प्रभु जी मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी उनके लिए भी मैं आशीष मांगती हूँ प्रभु जी। और मेरी बेटी के लिए भी प्रभु आप उसे ऐसे आत्मा में भरपूरी दीजिए प्रभु जी। और दया करिए और आत्मा से अभिषेक करिए ताकि सचमुच जो वचन निकलता वो हमारे जीवन के लिए हो, हमारे जीवन के लिए हमें आशीष का कारण बने। सो प्रेमी परमेश्वर, आपने हमें जीवन दिया, हमें संभाला, हमें आशीष दिया। हर कठिनाई से, परेशानियों से, दुविधा से, मुसीबत कठिनाइयों से प्रेम परमेश्वर आपने हर एक बातों से प्रभु से हमें बचाया और हमारी रक्षा की। मन को शांति और आत्मा को शांति दी प्रभु जी। क्योंकि आपका बात करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं जो हमारे निरंतर सहायता मदद करती है। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में बहुत से आशीष दी। मेरे घराने को प्रभु जी पूरी रीति से आपने संभाला। और प्रभु जी प्रभु आप लोगों के लिए प्रभु जी जो है पर जुड़ते हैं और जी आपके वचन को प्रभु बड़े अधिकार सुनते हैं, बड़े लगन से सुनते हैं, बड़े जलन से सुनते हैं। परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद की ऐसा होने दीजिए। जो भी वचन जी आप उन्हें देते हैं प्रभु जी उनके जीवन के लिए आशा का कारण बने। एक एक को प्रभु जी ऐसे पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी कि उनके हृदय में प्रभु जी आपका वचन निरंतर बने रहे और उसी के अनुसार से वे अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाए प्रभु जी। क्योंकि समय बहुत कम है प्रभु, पिता के आने निकट है और हमें तैयारी की आवश्यकता है। जो भी हमारे अंदर पाप बुराइयां और जो भी कठिनाइयां परेशानियां प्रभु जी आप उसे यीशु के नाम से दूर करिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। लो शुरू करो, भजन शुरू करो। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजित मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजित मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजित मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ
कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मदलखी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मदलखी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मदलखी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, 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 होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना। बाइबिल लाने जाते। प्रभु तुम मेरा सहारा है। आवाज सुना रहा है दीदी? हेलो, आवाज आ रहा है दीदी? आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा। प्रभु तू मेरा सहारा,
प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, 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 प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरे राह पे चलते, धन्य वे इंसान। मार्ग सत्य जीवन, यीशु तू है महान। जो प्रभु तेरे राह पे चलते, धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। सच्ची दाखलता है, डालिया हम तेरे, जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। सच्ची दाखलता है, डालिया हम तेरे, जो प्रभु तुझ में रहते हैं, अनंत जीवन पाते। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, 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 प्रभु तू मेरा सहारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। होसन्ना। आवाज सुनाई दे रहा दीदी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। वो एक्चुअली मेरा माइक बंद हो गया था। गवाही आप में से कौन बोलेगा? हम दे रहे हैं दीदी। हाँ, जिसको गवाही देना अपना माइक ऑन कर लेना ना और बोलना। अच्छा अच्छा। हालेलुया। हालेलुया। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो अब तक हमें संभाल के बचा के रखे हैं, अपने महिमा में हमें संभाल के रखे हैं। हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो बीते समय में हम बजरंग दल में 2007-8 की बात मैं बता रहा हूँ, हम बजरंग दल में भी काम करते थे। लड़ाई झगड़ा वाला जो मसीही परिवार के लोग, मसीही परिवार के जो लोग मतलब यीशु मसीह को मतलब जो है करवाते थे, मतलब
कहते थे कि मतलब वो यीशु मसीह को सब मतलब मिला रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये कहाँ पे वो पता था, ये अभी नाम नहीं आ रहा है, ये नवानगर के बगल में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। नंदगांव। 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 तो नंदगांव में भी हमने वहाँ पे गया था 2007-8 में। तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदला, उससे हमें छुटकारा मिला। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ऐसा काम किया है, जो 2011 में हमने समिति ठेकेदारी के लिए जो कार्य समिति के लिए बनवाया था, उसमें परमेश्वर हमें सहायता किया है। और हमें काम मिलने के लिए नहीं था, लेकिन जो हमें काम मिल रहा था उस समय एक क्या कहते हैं कि आदमी बोला था कि नहीं, फोन किया था कि काम करोगे, तो हमने बोला कि नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे। उससे हमारा फाइल खुल गया था। तो एक पंडित जात के थे, तो हमारे कार्य को जो है कि वो टालना चाहते थे कि इसको काम ना मिले। तो एक हमारा दोस्त था, तो बोला कि जगजीवन, तुम्हारा फाइल खुला है, तुम जल्दी से दौड़ के आ जाओ, तुम्हें क्या कहते हैं काम मिलने वाला है। तो परमेश्वर वहां पे हमारे मन को डाला, हम वहां पे गए, जा रहे थे तो साइकिल का हमारा जो है चेन टूट गया। फिर वो बोला कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा फाइल खुला हुआ है। तो फिर हम वहाँ साइकिल खड़ा करके पैदल ही चल दिए। उस ऑफिस में गए तो सर बोले कि ठीक है, लड़का बहुत परेशान रहता है, काम के लिए बहुत दौड़ता था, तो इसको हम काम दे रहे हैं। बोला बेटा जाओ, तुम तैयारी करो, हम तुम्हें काम दे रहे हैं। तो परमेश्वर बहुत आश्चर्य काम करता है, सोच से बढ़कर देता है। उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जो अब तक हमें संभाल के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। और कोई गवाही देने वाला? सपना शाह कहाँ से जुड़ी हो? सत्यन की बहन है ना? सत्यन की बहन हो ना? हाँ दीदी। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताओ, सत्यन की बहन के बारे में बताओ। अपने बारे में दीदी? हाँ, आपके बारे में जानती हूँ। सत्यन अपनी बहन के बारे में बोलो, बताइए। अच्छा, आप अपने बारे में भी बता दो, बहुत सारे लोग नहीं जानते ना। हम यीशु मतलब हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में 2013 में आए हम। सत्यम नाम है हमारा, पिताजी का नाम राजन प्रसाद है, जो ये काफी परेशान थे हमारे पिताजी में। वो उनका दिमाग काम नहीं करता था, और हम लोग का भी कुछ भी नहीं, छेरी बोका गाय भैंस सब मर जाते थे। और खेत में अगर ट्रैक्टर वैक्टर ला देते थे तो खराब हो जाता था। अचानक हम लोग खेत में कुछ होता नहीं था, बीज बो देते थे। काफी परेशान थे, घोर अंधकार मतलब था, बहुत परेशानी थी। मम्मी हमारी बीमार हो जाती थी, हम लोग बीमार हो जाते थे। तो हम लोग सोचते थे कि बहुत बहुत, लेकिन हमारे बगल में है सुरेंद्र, बताए थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में। लेकिन वो थोड़ा डरते थे बताने में कि हम बताएंगे यीशु मसीह के बारे में तो लोग सब लोग जानेंगे तो हमको छोड़ देंगे, तो सही से बताए नहीं। और एक लोग बगल में है, तो वो लोग बताए उनके बारे में कि सुरेंद्र लोग जहाँ जाते हैं वहाँ जाओ सत्यम लोग मम्मी के पास तो ठीक हो जाएंगे। तो मम्मी हमारी गई, और वहां से चंगाई होते होते धीरे धीरे आज सब कुछ बदल गया। पिताजी हमारे बदल गए, जो कि कमाने लगे 10-12 हजार रुपए। और हमारा भी धंधा चला है बढ़िया, एक नंबर लगन वाला चला ठीक ठाक। इस साल, पिछले साल तो काफी नुकसान हुआ था। और खेत में धान गेहूं, जो कि हम लोग को 20 केजी का भी नहीं था भरोसा, 20 केजी होगा हम लोग मतलब, लेकिन 20 कुंटल हम लोग का धान गया सुसाइड में। बहुत सोचने वाली बात है। बचन बोलता है कि जिन्हें कानों ने नहीं, आंखों ने नहीं सुना, वो भी उससे बड़े काम होगा, लेकिन सच में होने लगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हाँ, यही मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं लग रहा है। एक दिन टेंट के पास खड़े होकर के रो रहा था कि मेरा काम नहीं लग रहा है दीदी, और देखो प्रभु ने कितना काम करवा दिया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है ना। ये जो वचन बोल रहा है उसको अपन खोलेंगे। खोलो सत्यम, वो वचन खोलो, 1 कुरिन्थियों का 2:9 पढ़ो। लगन में यह या समाज दीदी
गए है ना 1 महीना से। कौन बोल रही है? सत्यम का मम्मी बोला थी। अच्छा, सत्यन की मम्मी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। ठीक बा, यह लगन में यह समय 1 महीना से गए है तो जुमोहू नहीं चालू करत रहा। अच्छा अच्छा, कंप्लेन हो रहा है। हाँ, क्यों चालू नहीं कर रहा था करके? शादी में ऐसा जयमाला पर के सब शादी में की सामान बना तो वह गल है सत्यम तो शायद जुमो नहीं हाली देखे चालू नहीं है। तो प्रभु जी का धन्यवाद करती, सब बढ़िया बा। हालेलुया। हाँ, सब ठीक बा, कुछ नहीं आई। लगन वगन सब चलल, लड़का उइका मिल गए ना, ऐसे मिलबो ना कर कहो ऐसे गड़बड़ी चलत रहा सब। ये लगन में ठीक चलल बा काम धंधा। प्रभु काम धन्यवाद करती, हमरा ठीक वाली। हालेलुया। और अपना के पति कैसन बाली? पति बढ़िया बाने, वनहो वहाँ बाने, चकाचक बाने, कहता ना ठीक वाली। चकाचक बाने। अच्छा चकाचक है तो बढ़िया है। नशा नहीं कर रहे? नशा नहीं कर रहे हैं? सब बंद कर दिए, सब हाँ, बंद का दाना सब बंद कर दे वाली। हालेलुया। फोन वोन करना है समय गए ना तब नहीं करत रहा। अच्छा, अब करन लगल। हाँ, अब ये समय करना कहना ठीक वाली, अच्छा से वाली, बढ़िया नहीं नशा पत्ती यहाँ कुछ नहीं कर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु देखो जीवन बदलता है ना प्रभु। हाँ, हाँ, अंदर से बदल देता है। ये जीता जागता गवाह है। चलो सत्यन निकालो, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 9 पद पढ़ो। इतना प्रभु जी काम दे रहे हैं कि बिजी रही ले, हम धन्यवाद कर ले लाख लाख। इतना भी बिजी मत हो जाओ कि जूम भी मत देखो, वचन भी ना सुनो, इतना भी बिजी मत होना, ठीक है ना? हाँ, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद दीदी। हाँ हाँ। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र और हमारे प्रभु नहीं 1 कुरिन्थी जो बोल रहा था ना वचन। हाँ हाँ हाँ, निकालो 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय। 2 अध्याय, ठीक ठीक। 2 अध्याय का हाँ हाँ, को बोल रहा था ना, अब पढ़ो। तब तो सुनना चाहिए। हम 1 अध्याय हम पढ़ देते, ठीक। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो जो बोल रहा है ना वो यहाँ लिखा हुआ है कि जो बातें 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। दीदी कौन से वाले में निकालना है? 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 9 पद। अच्छा, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, मतलब जो हम देखे नहीं है कभी, जो हम सुने नहीं है कभी, और जो हमारे दिमाग में भी नहीं चढ़ा हो। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसे काम करते हैं, है ना? हमारी सोच जिस बात तक नहीं जा सकती, परमेश्वर उस काम को करने के लिए है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। पर सत्यन एक बात है, यदि आप इस छुटकारे को बनाए रखना चाहते हो ना, आप परमेश्वर के वचन को बहुत पढ़ो, बहुत बोलो, है ना? जो परमेश्वर यहाँ पर इतना कर सकता है तो और ज्यादा करोगे तो कितना करेगा? बहुत करेगा ना। इसलिए जितना ज्यादा आपको समय मिलता है उतना ज्यादा आप वचन को पढ़ो। जैसे अभी जूम नहीं अटेंड कर रहे थे, क्यों? काम में बिजी थे, है ना? एक दिन तो मैंने देखा था तुम वहां पर भी चालू किए थे, माता जी नहीं थी ना। हाँ, तुम अपने शेड में भी जहां पर थे वहां पर भी तुमने चालू किया था। तो परमेश्वर के वचन को महत्व दो तो चंगाई और छुटकारा बना रहता है ना? और भी प्रभु करता है, क्योंकि बोलता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन, यहोशू 1 अध्याय उसका 8 वचन, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना हटे, है ना? रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना
ताकि तू इसके अनुसार करने की चौकसी करे, है ना। दीदी ये मती ये नया नियम में नहीं है ना? यहोशू पुराना नियम वाले चाहिए, व्यवस्था विवरण के बाद यहोशू। मेरे पास नया नियम है। अच्छा नया नियम है, चलिए हम नया नियम में ये नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुना रहे हैं। पढ़ो, कोई पढ़ो, मिल गया तो व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय 8 वचन पढ़ो। सत्य, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। अब उसमें चित लिखा है ना, वहां पर एक स्टार बना होगा, स्टार के नीचे चले जाओ तो उसका मूल में मीनिंग दिया है। बोलता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हाँ, और सफलता हर कोई चाहता है ना, तो सफलता का कुंजी क्या है? व्यवस्था की यह पुस्तक हमारे मुंह से कभी नहीं हटना चाहिए। और अगर आपके पास वचन नहीं भी है ना, जिस जगह पर हो आप वचन ना भी हो, फिर भी आपका ध्यान किस में रहना चाहिए? उसी में रहना चाहिए, इसमें वचन पर, परमेश्वर पर, है ना। तो जब आप उसी पर मन लगाए रखते हैं, उसी पर ध्यान दिए रहते हैं, हाँ प्रभु जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, पुनरुत्थान और जीवन है, यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। जब आप ये बोलते रहेंगे तो आपका ध्यान किस में रहेगा? परमेश्वर के वचन में, ठीक है। तो ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलता है प्रभावशाली मतलब जहां भी, जिस भी जगह में आप जाएंगे, परमेश्वर आपकी उपस्थिति से लोगों के जीवन को आशीषित करेगा, ठीक है। तो व्यवस्था की ये पुस्तक मुंह से कभी नहीं हटना है, और मुंह के साथ साथ मन भी वहीं लगना है ना। चलिए एक भजन गाएंगे, मैं आपको पता नहीं आप लोगों को आता है कि नहीं, बहुत पुराना गीत है, पर ये मेरे दिल को छूता है, क्योंकि मेरा बेटा था ना, वो छोटा था तो पाइप ले लेता था, पानी का पाइप होता है ना, पाइप, और उसके ऊपर वो जो कनेक्टर रहता है ना, उसका से जोड़ लेता था, पूरे रोड भर करता था तारीफ तारीफ तारीफ, बोलो जय तारीफ तारीफ। तो आज हम लोग उसी गीत को गाएंगे, तारीफ तारीफ मिलकर करो सारे तारीफ। आजादी के गीत में से ये 6 नंबर का गीत है ना। तारीफ तारीफ करो सारे
पाक है करना सारी खताएं माफ है करना सारे रोगों को करना चंगा सारे रोगों को करना चंगा सारी कारी दिल के करो सारे कारी सारी कारी दिल के करो सारे कारी जो है प्यारा जो है प्यारा उसकी मौत में जिंदगी है पाई आशा नहीं उसने दिलाई उसकी मौत में जिंदगी है पाई आशा नहीं उसने दिलाई बैठेंगे घर पर पचमन बैठेंगे घर पर पचमन सारी मिलेंगे करो सारे सारी मिलेंगे करो सारे जो है प्यारा जो है प्यारा हम रोजाना मिलके करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे हम रोजाना मिलके करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे गीत नया वहाँ गाएंगे गीत नया वहाँ गाएंगे सारी मिलेंगे करो सारे सारी मिलेंगे करो सारे जो है प्यारा जो है प्यारा जो है प्यारा वो दीदी है मेरा यीशु मसीह है सदा वो दीदी है मेरा यीशु मसीह है हालेलुया 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 मेरा यीशु मसीह है सदा हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु मसीह है ठंडा है प्रेम का मेरे दिल से डरा था मेरे दिल से डरा था मेरे दिल से डरा था ठंडा है प्रेम का मेरे दिल से
जाती है। आज तेरे को हम कराती है, झूठी आराधना स्वयं जाती है। आज तेरे को हम कराती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उद्धार, महिमावन प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन, धन्य छुड़ाने हार, जीवित वचन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के समय में फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह से अब तक आपने अपने बड़े अनुग्रह को हमारे जीवन के लिए दिखाया। हमने आपके बलवंत हाथ बढ़ाई हुई भुजा और आपके प्रसन्न मुख को देखा है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचा लिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी जय के लिए फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि इस समय तक प्रभु आपने हमें अपने प्रिय लोगों के साथ बैठकर आपकी आराधना करने का अवसर दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी, आज के इस समय में आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी पवित्रता के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके भय योग्य होने के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपकी प्रभुता के लिए, आपकी अगुवाई के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे यवा यरे, यवा निसी, यवा त्लोहिम, यवा शालोम, यवा शमा, यवा लिएजर, यवा इमेनुएल, यवा अल-शदाई, यवा नो, यवा राफा, यवा एलोहिम, यवा बेतेल, यवा मकदो, यवा सिदकेनो, यवा रूहा, यवा मकदेश, यवा एबेनेजेर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज के समय में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो विश्वास योग्य है, आमीन है, सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, सत्य है, पवित्र है, दाऊद की कुंजी रखने वाला है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, पहला और पिछला है, जो श्वेत घोड़े पर सवार है, विश्वास योग्य और सत्य धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है, जिसके सिर पर बहुत सारे राज मुकुट रखे गए, जिस पर एक नाम लिखा है जो उसके अलावा कोई नहीं जानता, जो लहू से छिड़का वह वस्त्र पहने हुए, जिसका नाम परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की जलजलाहट के भयानक प्रकोप की मदिरा के दाग के खून को रौंदेगा, जिसके वस्त्र और जांघ पर लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, उस यीशु के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, हम उस जीवित यीशु के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र लहू के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया प्रभु। आपका वचन कहता है कि यीशु का लहू में सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की सामर्थ के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें अपने साथ मेल कर लिया, ताकि हम इसमें आपके साथ जिए प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जो जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हैं, हम आपकी बातों का शब्द सुनते हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जहाँ आपका बहुत शब्द है, जहाँ आपकी बहुत
वाणी है वहां आपका आत्मा मंडराता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज के समय में। प्रभु आप उठें और आपके बैरी आपके सामने से भाग जाए, आपके शत्रु आपके सामने से तितर-बितर हो जाएं। प्रभु जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे उन्हें उड़ा दे। हाँ प्रभु, आपका वचन जैसा कहता है कि मोम आग की आंच से पिघलता है, वैसी शत्रु दुष्ट आपकी उपस्थिति से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हजारों हजार इजरायलियों के बीच में उपस्थित हो प्रभु, क्योंकि आप इजराइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान पवित्र परमेश्वर है। अपनी प्रजा को आशीष दें, अनुग्रह करें और उन्हें सदा संभाले रहें, उनकी चरवाही करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपके पवित्र मंदिर की भीतरी कोठरी पर अपने आप अपने हाथों को फैलाकर आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर हैं। आप धन्य की योग्य है, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता, आज के समय में फिर हम आपसे विनती करते हैं, हमारे बीच में जो भी बीमार है वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। जो भी परेशान है यीशु के नाम में उसकी परेशानी को दूर कर दे। हाँ प्रभु, जो भी किसी भी प्रकार से समस्याओं में है उनकी समस्याओं को आप दूर कर दे। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों के जीवन को छुटकारा दे, क्योंकि आप छुड़ाने वाले परमेश्वर है, आप बचाने वाले परमेश्वर है, आप सहायता करने वाले परमेश्वर है। आप अपने वचन के द्वारा हाँ प्रभु अपने लोगों को आशीषित करने वाले परमेश्वर है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक व्यक्ति को जो यहाँ जुड़ा हुआ है अपनी आशीष से भर दें। पवित्र आत्मा अपनी सार्वभौमिक कलीसिया पर दृष्टि करें, दुल्हन को तैयार करें, जिसमें न कलंक हो, न दाग हो, न झुर्री हो, परंतु पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनाकर आपके सामने उपस्थित होने में पवित्र आत्मा आपकी कलीसिया की सहायता करें। आपके प्रेरित भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए और भी आशीष का कारण बने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। और आपके परिवार, उनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन के लिए भी प्रभु आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। पवित्र आत्मा न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा हर एक की सुरक्षा करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा हर एक की आंखों को, हर एक के आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर है, मृत्यु की दशा से निकालने वाले परमेश्वर है, जीवन को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर हैं, बदल कर और ही मनुष्य बना देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आज के दिन परिवर्तित होने में प्रभु हमारी सहायता करें। आपके वचन के द्वारा हम बहुत सी बातों को सीखना चाहते हैं, हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। जो गुण और गुप्त बातें हैं जो आपने हाँ प्रभु अपने अद्भुत वचन में लिखी हुई है, आपकी वाणी के द्वारा ये सब चीजें हमारे सामने खुलने पाए, इसलिए हमारी आंखों को ज्योतिर्मय करे, ताकि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। पवित्र आत्मा आपके बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा हमारी अगुवाई करे। आज के दिन में प्रभु हर एक के घरों को यीशु के लहू में ढांपते हैं, हर एक के परिवार के सदस्यों को यीशु के लहू में ढांपते हैं, जो उनके साथ हो और उनसे दूर हो, हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपकी दया को मांगते हैं। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा आपके दूतों का बाड़ा उनके जीवन के लिए भी मांगते हैं। जिन्होंने आपके नाम को नहीं जाना वो आपके नाम को जान सके, जिन्होंने आपके नाम को जान लिया वह आप में और भी बलवंत और बढ़ते चले जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप अपनी सहायता को प्रकट करें। पवित्र आत्मा इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश के हर एक भागों में होने वाले इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा लोगों की आंखें खोलें ताकि वह हर एक चीजों को देख सके, सत्य को देख सके और सत्य हर एक के जीवन को स्वतंत्र करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम अपने देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके राज्य की उन्नति का कारण बने प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके द्वारा राजा राज्य करते हैं, अधिकारी धार्मिकता से विचार करते हैं, आपके द्वारा राजा रईस, हाकिम और न्यायी शासन करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक को आपके हाथ में देते हैं। हम अपने देश के सैनिकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें और भी सुरक्षित करें, जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। पवित्र आत्मा आपका हाथ हर एक के जीवन के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रभु प्रकट होने पाए। हाँ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हम अपने देश के
विधवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, विधुरों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सहायता उनके जीवन के लिए प्रकट हो प्रभु। हर एक अनाथ बच्चों की सहायता करें, क्योंकि आप अनाथों के और विधवाओं के न्यायी हैं। आपका वचन कहता है कि वह अनाथ और विधवाओं को संभालता है, इसलिए पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को संभालें। आज के दिन हॉस्पिटल में जितने बीमार हैं वो यीशु के नाम में प्रभु चंगे हो जाएं। अपने आप को उनके सामने प्रकट करें, क्योंकि आप स्वप्न और दर्शनों के द्वारा अपने लोगों पर प्रकट होते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल करें बहुत आयत के साथ। जहां तक आपका वचन नहीं पहुंचा वहां तक आपके वचन को पहुंचाने में, जिन तक आपका वचन नहीं पहुंचा उन तक आपके वचन को पहुंचाने में प्रभु आपके लोग बहुत आयत के साथ आपके कार्य में लग जाएं, क्योंकि हम आपके सहकर्मी हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में होने वाली हर एक सभाओं के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। इस वर्ष में प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह हर एक के जीवन के लिए बहुत आयत के साथ हो प्रभु, ताकि आने वाला वर्ष हर एक के जीवन के लिए आशीष का कारण हो प्रभु। जो बातें अब तक नहीं हुई उनके जीवन के लिए वो पूरी की जाए। हाँ, पवित्र आत्मा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के आशीषें हर एक के जीवन के लिए उंडेल दे, बहने दे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को बहाते हैं। जवान दर्शन देखते हैं, पुरनीय स्वप्न देखते हैं, हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करते हैं, हमारे दास और दासी आपकी आत्मा से भर दिए जाते हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपके वचन को और भी महिमा पाते देखना चाहते हैं। हमारी तुच्छ आंखों पर अनुग्रह करें। ये सब कुछ हमारी प्रार्थनाओं के कारण से नहीं, परंतु इब्राहिम और अपने वचन को स्मरण करके और यीशु के उस बहुमूल्य लहू को स्मरण करके प्रभु हर एक के जीवन पर आपकी आशीषों को बहने दीजिए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो हर एक के जीवन में प्रभु, और आपका नाम पवित्र माना जाए, ऐसी सहायता चाहते हैं। हर एक के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो एग्जाम्स में भी व्यस्त है प्रभु, आपकी बुद्धि आपका ज्ञान बच्चों के जीवन में आने पाए। हाँ प्रभु, जिनके पास काम नहीं है उनके काम मिलने में प्रभु, नौकरी मिलने में आप उनकी सहायता करें। हाँ प्रभु, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर दीजिए प्रभु, ताकि वो अपना घर पा सके। पवित्र आत्मा, ये सब कुछ केवल आप कर सकते हैं राजा, इसलिए आपकी सहायता चाहते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों को भरपूरी देते हैं और अपने बच्चों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता हर एक के जीवन के लिए प्रकट हो। आपके दूतों का बाड़ा यीशु के नाम में लोगों के जीवन के लिए किया जाए, जैसे आप अपनी कलीसिया के लिए उपलब्ध कराते हैं प्रभु, वैसे ही इस देश का हर एक नागरिक बचा लिया जाए, इस पृथ्वी का हर एक प्राणी बचा लिया जाए, जिनकी आत्माओं के परमेश्वर आप हैं। पवित्र आत्मा आपने रचा और बनाया है कि हर एक प्राणी आपकी महिमा करे। इसलिए पवित्र आत्मा ये सृष्टि आपकी महिमा के लिए और भी तैयार हो, जैसा आपका वचन कहता है कि अभी भी आपकी ये सृष्टि कराहती और आपके पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो हो रही है। इसलिए आपके पुत्र प्रभु बहुतायत के साथ तैयार किए जाए, ताकि वह फिर से इस पृथ्वी पर आकर 1000 वर्ष तक राज्य करें। आपका आना निकट है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, वरन द्वार पर है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। अपनी दुल्हन को तैयार करें राजा, अपनी दुल्हन के सजने और संवरने में मदद करें प्रभु। हर एक बातों में आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में ले लेते हैं। आपने हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया। आज के दिन आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में हम उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें शैतान ने पागल कर रखा है। पवित्र आत्मा उनके बंधनों को तोड़े, उनके जीवन में जो सेना काम कर रही है उसकी सारी सामर्थ को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं, और आपके उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह के अधिकार को उनके जीवन के लिए खोल देते हैं प्रभु। हर एक पागल बंधन से छूटने पाए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता हर एक के जीवन के लिए प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जो बच्चे, जो बुजुर्ग, जो किसान आत्महत्या के कगार पर हैं प्रभु, उनके जीवन पर दया करें कि वो इस बंधन से छूटने पाए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में कर्जे से मुक्त करें प्रभु। पवित्र आत्मा जिनके जीवन में कर्ज है प्रभु, पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उनके कर्जों से उनको मुक्त करिए। जैसे शैतान ने हम पर कर्ज डाल रखा था
और आपके लहू ने हमारे कर्ज को उतार दिया। वैसे ही प्रभु संसारिक रीति से जो कर्ज है वो यीशु के नाम में प्रभु लोगों के जीवन से उतरने पाए। पवित्र आत्मा लोग स्वतंत्र किए जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां आपकी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। इसलिए हर एक वो प्राणी जिनके जीवन के अंदर आपकी आत्मा बसती है प्रभु, वे स्वतंत्र किए जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। सारा आदर सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। आपके वचन का आदर करते हैं। इब्राहिम जो हमारे विश्वास का पिता है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और यीशु के लहू के लिए फिर से हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशाना होशाना। यदि आपके पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, नहीं तो फिर अपन कल के विषय में चलेंगे जो सास और बहू का विषय हम देख रहे थे। दीदी हाँ बोलो। दीदी हाँ बोलो ना, सुन रही। मेरे पास प्रश्न है। जय यीशु। जय यीशु जय यीशु। सबको दीदी, जैसे कि कल आप बता रही थी रूत के बारे में, सास हाँ। बहू के बारे में, तो उसकी जो सासू माँ थी नमी, उसके दो बेटे थे ना, दो बहू थी ना उसकी दो बहू थी, तो एक छोड़ के भाग गई, रूत बनी रही उनके साथ, हमेशा रही। तो नए नियम में यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं लूका के 12 अध्याय 49 से 53 पद तक। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर करना था। 34 वही चीज मत्ती 10 में भी लिखा है, वो जो कल मैं खुलवा रही थी। मत्ती 10 अध्याय उसका 34 और 35 पद, और लूका उसका 12 अध्याय 39 से 53 पूछो पूछो, अपना प्रश्न पूछो। लिखा है कि मैं पृथ्वी पर लगाने आया हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा है कि वह अभी सुलग जाती, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह पूरा न हो जाए मैं कैसे दुविधा में पड़ा हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हों उनमें परस्पर विरोध होगा। 3 2 के विरुद्ध और 2 3 के, वे एक दूसरे के विरोध होंगे। पिता पुत्र के और पुत्र पिता के, माता बेटी के और बेटी माँ के, सास बहू के और बहू सास के विरुद्ध होगी, विरोध रखेगी। हाँ इसी को। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, यीशु के आगमन का परिणाम, हाँ। है ना, यीशु मसीह के आने का चिन्ह जो है वो दिखा रहा है। पर इसको ना मीका उसका 7 अध्याय उसका 6 पद को प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया था। मीका की किताब उसका 7 अध्याय उसका 6 वचन। दीदी नया नियम में है? नहीं, पुराने नियम में है। पेज नंबर 1083 1083। मीका की किताब क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है, बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं, परंतु मैं यहोवा और ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुने। हालेलुया। तो ये जो है ना इजराइल का पतन का कारण था, ये ना इजराइल जो था, इजराइल कौन? जो शुद्ध मन वाले,
जिनके बारे में परमेश्वर के वचन से अपन ने सीखा था कि उनको मिस्र से निकाल करके परमेश्वर कनान देश में लेकर आया, और कनान देश में पहुंचाने के बाद फिर वो लोग अपनी अपनी युक्तियों के अनुसार चलने लगे, है ना, जो उनको ठीक लगता था वैसा वैसा करने लगे। तो ये उनके पतन का कारण था, और इसलिए वहां पर ऐसी समस्या थी। कहाँ पर? जहां पर पुत्र पिता का अपमान करता है, बेटी माँ का और बहू सास के विरुद्ध उठती है। तो जब एक व्यक्ति के जीवन में पतन होता है ना, जो बुरा करता है, बुराई करता है, तो उसके घर में ये समस्या आती, ठीक है। पर यीशु मसीह के आगमन के बाद ये बात परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप किसी मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय, मत्ती इस प्रकार लिखता है ना, उसको 10 अध्याय उसका 34 और 35 पद में इसी चीज को लिखा है ना। 37 पद बोलता है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं, जो बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग्य नहीं, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे बचाएगा। मतलब यीशु मसीह सबसे इस बात को प्रकट कर रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला महत्व क्या होना चाहिए? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। यदि आप और मैं प्रभु की ओर मन लगाएंगे ना, तो अलगाव नहीं होगा हमारे जीवन में। जैसे मतलब सास अगर प्रभु की ओर देख रही है, बहू अगर प्रभु की ओर देख रही है, तो क्या होगा? अलगाव की स्थिति नहीं होगी। समझ में आ रहा है सोनू? हाँ, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी जो है, जैसे बाप जो है वो प्रभु का भय मानता है, और बेटा अगर, जैसे अभी ये क्या नाम है उसका, तुम्हारे घर में और ये सत्यन के घर में, है ना, पहले सत्यन के घर में बाप बेटा का नहीं पड़ता था, पर अभी बाप जो है प्रभु में आ गया, बेटा भी है प्रभु में आ गया, तो अभी दोनों का मेल हो गया, है ना। हुआ है कि नहीं सत्यन? बताओ, माइक ऑन करके बताओ, माइक ऑन करो। हो गया ना। देखो तो वो जो अलगाव की स्थिति थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब तुम प्रभु को ग्रहण कर लिया, तुम्हारे पिताजी प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो अलगाव होगा उनको ना दीदी। हम ना जब उनको तो मान लीजिए एक तरफ से जहर देने के लिए सोच लिए थे हम लोग। बताओ, इतना मतलब तक एक दूसरे के खिलाफ थे, है ना, कि बाप ऐसा है कि इसको जहर दे के मार देना चाहिए। बताओ, ऐसे घर में परमेश्वर शांति लेकर आया, इससे बड़ी महिमा परमेश्वर की क्या हो सकती है? हालेलुया। तो प्रभु ऐसे काम करता है, जहां पर पतन रहता है, जहां पर अपराध रहता है, पाप रहता है, तो वहां पर अलगाव आता है, और जहां पर परमेश्वर का प्रेम आ जाता है तो वहां पर जोड़ आ जाता है, मेल मिलाप आ जाता है। इसलिए एक जगह लिखता है कि मैं इसलिए आया कि पिता को पुत्र से मिलाऊं, है ना। तो परमेश्वर क्या, प्रभु यीशु मसीह के आने से एक व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाता है? फिर दोनों मेल से रहते। उसी को मैं आज बताने जा रही हूँ रूथ के जीवन से। ये परिवार जो है, इसमें परमेश्वर के काम, परमेश्वर कैसे कैसे काम करता है, इस बात को इस परिवार में अपन देखते हैं। कैसे एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु के काम को आप देख सकते हो, और इससे आप कैसे परमेश्वर के काम को अपने जीवन में उसका फायदा उठा सकते हो, उसका रिवॉर्ड कैसे ले सकते हो, उसका प्रतिफल कैसे उठा सकते हो, इस परिवार में अपन देखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया ना। चलिए रूथ निकालिए। पहला शामुएल से पहले रूथ आता है ना। बहुत छोटी सी पुस्तक है, पर बहुत बड़ी बात इसमें लिखी गई है। जैसे मैंने कल बताया था कि रूथ का नाम का अर्थ है विजन ऑफ ब्यूटी, है ना, ऐसी जिसमें आप सुंदरता की ओर दृष्टि रख सकते हो कि कैसे एक व्यक्ति सुंदर बन सकता है परमेश्वर की नजर में, है ना, और कैसे आप सहयोगी बन सकते हो परमेश्वर के काम के लिए, कंपेनियन, कैसे आप सहभागिता कर सकते हो परमेश्वर के काम के लिए, ठीक है। और फिर अपन ने देखा था नवमी के नाम का अर्थ। मैं इसलिए नाम के अर्थों पर जोर देती हूँ क्योंकि यीशु मसीह के नाम का अर्थ, यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने क्या किया? एक नाम दिया, है ना।
वो नाम क्या था? यीशु रखना बोलता है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम रखा यूहन्ना, पर उनके कुटुंबियों में किसी का नाम यूहन्ना नहीं था, है ना। पर परमेश्वर ने क्या बोला? अरे इसका स्वर्गदूत के द्वारा बुलाया कि इसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। तो परमेश्वर के वचन में नाम की वैल्यू है। नाम जो परमेश्वर रखता है ना, ऐसा ही नहीं रख देता, बिना मतलब के नहीं रखता। परमेश्वर के नाम के हर एक मतलब का एक अर्थ होता है जो आपके और मेरे जीवन के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे अपन ने कल देखा था नवमी, नवमी के नाम का मतलब होता है मनोहर, ठीक है, सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर अपन ने देखा था बैतलहम। बैतलहम के नाम का अर्थ होता है हाउस ऑफ ब्रेड, परमेश्वर के वचन का घर, वचन का घर, ठीक है, रोटी का घर, रोटी का घर। बैतलहम के नाम का अर्थ होता है हाउस ऑफ ब्रेड, है ना, रोटी का घर। फिर उसके बाद एलिमेलेक का नाम का अर्थ होता है कि लॉर्ड इज माय काइंड, करुणा में परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, है ना। एलिमेलेक के नाम का अर्थ होता है कि लॉर्ड इज माय काइंड, मतलब परमेश्वर मेरा जो है वो सहयोग, सहायता करने वाला है ना, मेरी मदद करने वाला है। इसके दो बेटे थे, एक महलोल और दूसरा किलोल, किलियोन। तो महलोल के नाम का अर्थ होता है बीमारी, डिजीज। महलोल के नाम का अर्थ होता है बीमारी। और किलियोन के नाम का अर्थ होता है मृत्यु। किलियोन के नाम का अर्थ होता है मृत्यु और महलोल के नाम का अर्थ होता है बीमारी। ओरपा के नाम का अर्थ होता है चापलूस या प्लेस ऑफ डस्ट, एस धूल का स्थान। ओरपा जो उसकी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दिया है इसमें, दोनों बोलते हैं ना, डॉट सिस्टर इन लॉ, मतलब या तो देरानी भी हो सकती है या जेठानी भी हो सकती है। तो इस दोनों चीजों को लिखा गया, कंफर्म नहीं है इसमें कि देरानी है कि जेठानी है, पर यहाँ पर बोलता है ओरपा। ओरपा के नाम का अर्थ होता है चापलूस या प्लेस ऑफ डस्ट, धूल का स्थान। फिर आते हैं अपन रूथ। रूथ का नाम का अर्थ होता है कंपेनियन या फ्रेंड या विजन ऑफ ब्यूटी। सबको क्लियर हो गया? लिख लिया आपने? अब अपन शुरू करते हैं इस अध्याय को। ओरपा के नाम का अर्थ होता है चापलूस, चापलूस, धूल का स्थान। और एलिमेलेक का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर मेरा सहायक। दीदी एक बार शुरू से बोल दीजिए। चलो मैं शुरू से बोलती हूँ। बोलू? नवमी मनोहर या सुंदर, रूथ सहयोगी या दोस्त, सुंदरता की दृष्टि। एलिमेलेक परमेश्वर मेरा मेहरबान है, The Lord is my kind। ओरपा
चापलूस या धूल का स्थान। उसके दो बेटे थे, महलोन। महलोन का नाम का अर्थ होता है बीमारी, और किलियोन, किलियोन के नाम का अर्थ होता है मृत्यु। हो गया, चले अपन आगे। आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। ठीक है, आगे चले दीदी, आवाज कट आगे गया चले ना। हाँ। चल, एक पद से पढ़ना शुरू करो। चलो रमेश पढ़ो, माइक ऑन कर लो। कौन अध्याय दीदी? रूत की एक, किताब, उसका एक अध्याय, हाँ हाँ, उसका एक पद से पढ़ना शुरू करो। जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक मनुष्य अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो। जब महलोन और पढ़ो 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 पढ़ो, इसको चैप्टर को खत्म जब कर। महलोन और, हाँ ठीक है पढ़े। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों को पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुध लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा, और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती, और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी जो अपने लोगों को और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। आपका माइक चला गया।
जिधर, क्योंकि जिधर तू रूथ जाए बोली तो मुझसे ये मैं भी जाऊंगी। विनती न हाँ हाँ पढ़ो। जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वो मेरे बार बार जा रहा है। तब उसने ये देखा कि वो मेरा बैतलहम संग में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नोमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नोमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नोमी कहती हो? इस प्रकार नोमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश में से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु इस वचन, इस पूरे अध्याय में ना अपन देखते जाएंगे परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर के लोग परमेश्वर की योजना से कैसे बाहर चले जाते हैं, फिर परमेश्वर कैसे उनके जीवन पर अनुग्रह करता है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के हाथ में है, जैसे अपन कल देख रहे थे, है ना। तो परमेश्वर अपने लोगों को न तो छोड़ता और न त्यागता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, यद्यपि हम, देखो निकालो दूसरा तीमुथियुस कौन है? दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 13 वचन। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 5 वचन बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, है ना। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय में भी उसी वचन को लेकर के इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस ने उसको कोट किया है कि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। ठीक। और दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय में 13 वचन में बोलता है कि यद्यपि हम अविश्वासी योग्य हों तो भी परमेश्वर क्या रहता है, हमारे लिए फेथफुल बना रहता है, विश्वास योग्य बना रहता है ना। और बोलता है वो आप अपने वचन का इनकार नहीं करता, मतलब जो चीज उसने वचन में डाल दी है वो उसको पूरा करने में तैयार रहता है, हमेशा सामर्थी रहता है। तो इस रूत की पुस्तक में अपन देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के कहलाते हैं, यदि गड़बड़ी भी करने लगे तो भी परमेश्वर उनको कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, हालेलुया। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप न्यायों की पुस्तक उसका आखिरी अध्याय का आखिरी पद पढ़ोगे ना, तब फिर उसके बाद दूसरा अध्याय, दूसरा पुस्तक चालू होता है। यहाँ पर बोलता है, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। मतलब जिसको जो समझ में आ रहा था वैसा करने को तैयार था। जैसे आज जिसको जो ठीक लगता है, मन में जो आता है, हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, वो सब करने लग जाते हैं, है ना। परमेश्वर बोले या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है भी कि नहीं, ये इसकी नहीं सोचते। कैसे सोचते हैं? जो ठीक लग रहा है वो करने के लिए, जो उनका मन ठीक लगता है, हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, तो उनको समझ में आता है हाँ ये हम ठीक कर रहे हैं, अब ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। पर प्रभु बेचारा इतना दयालु है कि उस स्थिति में भी लोगों को नहीं छोड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस अध्याय का आखिरी, इस पुस्तक के आखिरी अध्याय के आखिरी पद में जो हम पढ़ते हैं, वहीं से ये रूत शुरू होता है। क्या बोलता है? उन दिनों में न्यायी जो थे वो न्याय करते थे। अब ये समय था न्यायियों का, जहां पर लोग राजा नहीं थे, है ना। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में न्यायियों को ठहराता था, और ये उन दिनों की बात है जहां पर लोगों को जो ठीक लगता था वो करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हाथ उठा के बताइए। तो परमेश्वर के वचन में इस बात को बताया कि ये अबीमेलेक के जीवन में ये उस समय की कथा चल रही है, ये उस समय का किस्सा चल रहा है जब न्यायी लोग क्या करते थे, न्याय करते थे। और न्यायी लोग जब न्याय करते थे तो क्या होता था, जिसको जो ठीक लगता था वो करता था। जैसे इसी में आप न्यायियों की पुस्तक में एक अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा हुआ कि एक राजा था, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने, यहूद को न्यायी ठहराया परमेश्वर ने। तो बोला कि अरे जो सामने मिलेगा ना मैं उसको वध करूंगा, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाऊं। अब परमेश्वर तो नहीं चाहता ना आपके बच्चों का बलिदान, है ना, कि आप परमेश्वर के अपने बच्चों का परमेश्वर के सामने बलिदान करें। पर उसने पहले से कह दिया, नहीं, मुझे अपने जो मुझे पहले दिखेगा, जो मुझे पहले मिलने आएगा, मैं उसको वध कर दूंगा। परमेश्वर वध इन द सेंस परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ा। तो फिर उसने क्या किया, फिर किया वैसे ही। और उसकी बेटी को वर्षों तक जाना पड़ा बीच में। यदि आप यहूद की किताब पढ़ोगे, जब शिमशोन खत्म हुआ, शिमशोन का अध्याय खत्म होता है, उसके बाद ये शुरू होता है न्यायों की पुस्तक। सॉरी, इप्ता के बारे में यदि आप पढ़ लीजिएगा, 11 अध्याय से शुरू है। परमेश्वर ने इसको राजा बनाया और इसने अपने बेटी को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, है ना। इसका मैं वर्णन आपके सामने कर रही थी। और 11:40 बोलता है कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष इप्ता गिलादी की बेटी का यश गाने के को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती है। ये बेचारी जंगल में चली गई, है ना। बोलती है मेरे को अपने कुंवारीपन पर रोने के लिए मेरे को भेज दे। तो ये अपने कुंवारीपन पर रोने के लिए जंगल चली गई और ये विधि इन लोग इजरायली लोग मनाने लगे। मतलब जिसको जो ठीक लग रहा था वो कर रहा था। तो यहाँ पर जब अबीमेलेक के बारे में चर्चा है तो परमेश्वर इसके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर को अपना सहारा माना, परमेश्वर के और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का मन बनाया, ऐसा व्यक्ति अकाल के समय, जब अकाल आया, अकाल मतलब विनाश, है ना, जहां पर लोग जब परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ करने लगते हैं ना, परमेश्वर की योजना के विरोध में चलने लगते हैं, जिसको जो ठीक लगता है करने लगते हैं, तो वहां पर परमेश्वर को भड़कता है। और यहाँ पर बोलता है ये बैतलहम का व्यक्ति था जहां पर परमेश्वर का वचन था। इसको छोड़ करके कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है मोआब देश, वो देश जिसमें कल अपन देख रहे थे, जिसने परमेश्वर के लोगों को श्रापित करने की योजना बनाई, है ना। बिलाम को बुला करके उसने बोला कि परमेश्वर के लोगों को श्राप दे। और ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग जो परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर के काम करने को तैयार नहीं थे, कल अपन ने देखा था। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि 10 पीढ़ी तक वहां पर आने नहीं देना उनको मेरे भवन में। तो परमेश्वर एक एक चीज का हिसाब रखता है। इसलिए इस अध्याय में जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ओ परमेश्वर एक एक चीजों का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाओ। तो यहाँ पर अकाल पड़ा और परमेश्वर जो है, ये जो व्यक्ति है जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानता था, ये कहाँ भाग गया, ये मोआब देश चला गया। और जहां मोआब देश में गया वहां पर इसने बीमारी पाई और मृत्यु पाया, है ना। जब आप संसार और शरीर के बीच में घुसने लगते हो, जब आप परमेश्वर के होते हो और इनके बीच में घुसने लगते हो, है ना, जहां पर श्रापित है स्थान, तो वो स्थान आपके लिए मृत्यु और बीमारी को लेकर आता है। और ये फिर से मैं कहूंगी कि परमेश्वर के राज्य में थंब रूल नहीं है कि परमेश्वर ऐसा ही काम करता है ना। परमेश्वर के लोगों को कई स्थितियों में इन स्थितियों से गुजरना पड़ता है ताकि परमेश्वर की महिमा को वो देखें। वो प्रॉब्लम में जाते हैं ताकि प्रमोशन को देखें। पर यहाँ पर ये व्यक्ति जो था, ये स्थान जो था, वो जहां जिसको ठीक लग रहा था वो स्थान में था, परमेश्वर की कलीसिया के जगह में नहीं था। परमेश्वर की कलीसिया मतलब जो परमेश्वर का भय मानते हैं वैसे लोगों के बीच में नहीं था। ये ऐसे लोगों के बीच में था जहां जिसको ठीक लग रहा है वो कर रहा है। तो
वो मोआब देश चला गया और मोआब देश में बीमारी और मृत्यु का कारण उसके जीवन में आया, है ना। और ये तीनों के तीनों खत्म हो गए, तीनों के तीनों मृत्यु को पा गए। कौन? अबीमेलेक भी और महलोन भी और किलियोन भी, है ना। ये तीनों खत्म हो गए। अब कहानी शुरू होती है, जो कथा है वो ऐसे शुरू होती है कि अब बचे कौन? 3 लोग। कौन कौन? उसकी बहुएं और नौमी उसकी सास, है ना। और यहाँ पर इनके प्रेम को अपन परमेश्वर दिखाता है कि जब आप ऐसी स्थिति में भी रहते हो तब भी आप प्रेम कर सकते हो। अगर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है ना, तो हम हर एक स्थिति में, हर एक लोगों के बीच में आप परमेश्वर के प्रेम को ही बांटोगे। इसलिए यीशु मसीह ने बोला मरकुस 7 अध्याय में कि मनुष्य के मन के अंदर जो रहता है ना वो बाहर निकलता है। तो अगर आपके अंदर, मेरे अंदर प्रेम है तो प्रेम बाहर निकलेगा। यदि शरीर के काम है तो शरीर के काम बाहर से अंदर से बाहर जाएंगे। मरकुस 7 अध्याय लिखता है ना 20-21 पद में कि जो अंदर है मनुष्य के वो बाहर आता। तो ये जो नौमी थी, इसकी सुंदरता ये थी कि ये परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्री थी। परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्री जहां भी जाएगी वो क्या बांटेगी? वो प्रेम ही बांटेगी। हो सकता है विनाश की दशा में हो सकता है उसके घर में मृत्यु, बीमारी भी हो, कुछ भी दशा हो सकती है, पर वो प्रेम को ही बांटेगी। ये एक स्त्री के लिए, एक कलीसिया के लिए सीखने का कारण है। सीखने की बात है कि परमेश्वर का प्रेम अगर अंदर है ना तो परमेश्वर का प्रेम बहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसके 35-34 पद में कि इस जीवन के जल में से, जो मैं जीवन का जल हूं, और जो इस जल में से पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो जब आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता है ना तो वो प्रेम बहता है। और ये प्रेम आप नौमी के जीवन में देखोगे आगे चल के। और इसने क्या किया? वही प्रेम अपनी बहुओं के बीच में रखा। तो ये मैं इस वचन से सीखती हूँ, चाहे आप एक बेटे के सास हो या बेटे के मतलब बहू, आपकी बेटी अगर जा रही हो तो आपका दामाद बने तो आप तो सास ही ससुर हुए ना, और अगर आपकी बेटी गई तो आपकी बेटी भी के लिए भी आप सास ससुर बने। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वहां अलगाव हो ही नहीं सकता, है ना। तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डालना चाहिए। जैसे मैंने इसको सीखा कि एक अलग जगह से आई हुई लड़की, एक जगह अलग कल्चर से आई हुई लड़की जब दूसरे घर में आती है तो क्या होता है? सब कुछ उसका डिफरेंट होता है ना। सब कुछ अलग अलग होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मेरी बहू जो मेरे घर में आएगी तो उसका अपना कल्चर होगा, उसके अपने रहन सहन होगा। पर जब वो मेरे घर में आएगी तो क्या होगा? हमारा रहन सहन अलग है, हमारी बहुत सी चीजें अलग अलग है। पर इस अलगाव में भी परमेश्वर का प्रेम उन दोनों को क्या कर देगा? एक कर देगा, है ना। इसको अपन आगे देखेंगे। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को सीखती हूँ कि पहले सास को प्रेम करना चाहिए। ये नौमी इसलिए आप देखिएगा कि रूथ के लिए बोलता है कि वो विजन ऑफ ब्यूटी है, पर नौमी के लिए बोलता है वो ब्यूटी है ही, उसका नाम ही मनोहर है ना। तो वो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था, पर इसको परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर लाना पड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको बनना पड़ा उसके अनुसार, ठीक है। तो जब आप एक परिवार में जब एक बेटी आपके परिवार में आती है तो फर्ज बनता है सास का पहले, है ना, कि वो आपके प्रेम से भर जाए। आपके अंदर प्रेम हो तो वो प्रेम क्या कहे? बहे, है ना। किसके जीवन में? बेटियों के, मतलब बहुओं के जीवन में। इसलिए क्या हुआ, यदि आप पढ़ोगे ना आगे तो इतना तो अपन को क्लियर हो गया, है ना, कि ऐसे स्थान में जहां पर बीमारी और मृत्यु थी, ये उन लोगों उस स्थान पर चले गए। पर यदि 6 पद आप पढ़ोगे तो एक खुशखबरी है। 6 पद में बोलता है, तब वो मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत जाने के लिए चली। मतलब अब वो देश में रिवाइवल आ गया। अब वो देश में
परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह आ गया, है ना। जो देश में रोटी की खपत, जो रोटी का स्थान था, वहां पर रोटी की कमी हो गई थी। अब परमेश्वर वहां पर क्या लेके आ रहा है? रोटी लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकाल वाले स्थान में अब भोजन वस्तु आ गई, है ना। जो ऐसा घर जहां पर रोटी का घर था, वहां पर रोटी की कमी कब होती है? जब एक व्यक्ति अपनी योजना, अपनी मनसा, अपनी इच्छा को परमेश्वर की योजना पर थोपना चालू करता है ना। पर जब वो बाहर जब परमेश्वर के लोग फिर परमेश्वर का रिवाइवल फिर आता है, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का, इसलिए तो बोल रही हूँ इस अध्याय में परमेश्वर के प्रेम को हम देखते हैं कि हम अगर अयोग्य भी रहे, हम अगर नहीं भी करें, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। इसलिए यहाँ पर बोलता है जब 10 वर्ष हुए, जब 10 वर्ष हो रहे थे, मतलब 10 जो नंबर है वो कंप्लीट को दर्शाता है ना, पूर्णता को दर्शाता है। इसलिए बोलता है फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब 10वां वर्ष हो गया, तब परमेश्वर जो है वहां पर रिवाइवल लेकर आ रहा है। कहाँ पर? फिर से इज़राइल, बैतलहम में। ये बैतलहम रोटी का घर क्यों है? क्योंकि यहीं पर तो यीशु मसीह पैदा हुआ था ना जी है ना, इसलिए ये रोटी का घर कहलाता है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवन की रोटी, है ना। ये जो स्थान है वो कहाँ है? ये जीवन की रोटी का स्थान है। और यहाँ पर भोजन वस्तु की घटी हो गई थी, यहाँ पर अकाल आ गया था, पर परमेश्वर फिर से वहां पर क्या लेके आ रहा है? फिर से अपने रिवाइवल को दे रहा है, फिर से अपनी भोजन वस्तु को वहां पर बरसा रहा है। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर दिखाया इजरायलियों को कि जंगल में वो क्या बरसाता है, वो मन्ना बरसाने की ताकत रखता है, स्वर्ग की रोटी, स्वर्गदूतों की रोटी, है ना। तो परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। पर उस रोटी को बटोरने के लिए अपन ने जैसे सीखा, इस रोटी को बटोरना है तो आपको प्रातः काल उठना पड़ेगा सुबह उठ के उसको बटोरना पड़ेगा, क्योंकि धूप होते होते वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ? यहाँ पर रिवाइवल शुरू हुआ, परमेश्वर का सामर्थ फिर से काम करने लगा। और जब परमेश्वर का सामर्थ काम करने लगता है तो परमेश्वर अपने वचन को देना शुरू करता है, अपनी भरपूरी को प्रकट करता है। फिर क्या हुआ यहाँ पर कि अब उस देश में से वो दोनों अपनी बहुओं समेत क्या करने लगी? चलने लगी। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये हर एक सास बहू के लिए है। यदि आप पढ़िएगा 8 पद पढ़ो गुनगुन, 8 पद। दीदी 2 का 8, 1 का 8। तब नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। क्या बोल रही है? मरे हुओं में और मुझसे प्रीति की है। मतलब एक बहू को भी जरूरत है कि अपनी सास से वैसा ही प्रेम करे जैसा सास अपनी बहू से प्रेम करे। तो ताली दोनों हाथ से बजती है समस्या कब आती है? जब एक नहीं करता दूसरा करता है ना। तो ये जो बहुएं थी, ये जो ऐसे जगह में, श्रापित जगह में थी, हो सकता है कि ये ऐसे स्थान, ये ओरपा के लिए लिखता है कि वो क्या है? धूल का स्थान थी। ये धूल में पड़ी थी, परंतु परमेश्वर ने इसको अपनी योजना में ला दिया। ऐसी स्त्री जो ब्यूटी, जिसके पास सुंदरता नहीं थी, उसको सुंदरता में निखारने के लिए ऐसे स्थान पर लेकर आ गया, है ना। तो परमेश्वर की योजना में परमेश्वर, हो सकता है कि आप ऐसे जगह में हो जो श्रापित हो, जो व्यभिचार नहीं हो, इसलिए परमेश्वर उन पर भी दया किया। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार, है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, इसमें देखोगे तो जितनी व्यभिचारणी स्त्री थी, उनके जीवन पर परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया, प्रभु ने अपने प्रेम को दिखाया, है ना। उनसे घृणा नहीं किया, परंतु प्रभु ने उनसे अपना प्रेम प्रकट किया। वैसे ही यहाँ पर दिखा रहा है कि ऐसे स्थान में जहां पर ये और जो रूप थी वो व्यभिचार ने, जहां पर के परमेश्वर ने श्रापित कर दिया था वो स्थान को, यहाँ से 10 पीढ़ी तो आना ही नहीं मेरे पास, है ना, मेरे भवन में नहीं आना बोलता है।
और जहाँ के लोग परमेश्वर के खिलाफ काम किए हों, परंतु फिर भी उसमें परमेश्वर अपने अनुग्रह को डालता है। ये स्त्री जो सुंदर नहीं थी, परमेश्वर उसको सुंदर बनाना चाह रहा था। ये स्त्री जो धूल में पड़ी थी, परमेश्वर उसको अपनी योजना में, ऐसे परिवार में जोड़ना चाह रहा था। परमेश्वर ने उसको अवसर दिया, है ना, कि वो ऐसे नौमी के परिवार में जाए जो परमेश्वर की है, जिसका सहायक परमेश्वर है, जिसका संभालने वाला परमेश्वर है। ऐसे स्थान में परमेश्वर ने उनको जोड़ दिया था, है ना। बहुत सारी स्त्रियां हुई होंगी वहां पर नौमी ने परमेश्वर के प्रेम के द्वारा उस ओरपा और उस रूत को चुना होगा, है ना, क्योंकि बहुत सी चीजों का वर्णन यहाँ पर नहीं है। पर अगर आप शादी ब्याह देखोगे तो हम लोग चूज करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है, फिर उसको हम अपने घर में लेकर आए, है ना। तो नौमी ने भी ऐसा किया होगा, है ना। अबीमेलेक ने भी, दोनों ने डिसाइड किया होगा, उसके बेटों ने उसको पसंद किया होगा, तब जाकर के ये उस परिवार में आई, ऐसे स्थान में जो परमेश्वर का घर है, जहां पर परमेश्वर के लोग हैं, है ना। पर ऐसे स्थान से जो श्रापित है, और परमेश्वर ने उन दो स्त्रियों को ऐसा मौका दिया। इसलिए तो बोलता है जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर मैं क्या करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ। तो परमेश्वर लेकर आया हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने भी, जैसे रूत, नौमी ने परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाया, परमेश्वर के प्रेम में वो उनको दिखाया, उनके ऊपर बहने दिया, वैसे ही उन्होंने भी नौमी से प्रेम किया, है ना। तो सास और बहू का, दोनों का प्रेम करना होगा जरूरी, है ना। सास भी बहू से प्रेम करे और बहू भी सास से प्रेम करे, तब तो आप परमेश्वर के कंट्रोल में, तब तो आप परमेश्वर की योजना में, है ना। अगर आप परमेश्वर की योजना में होना चाहते हैं तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। मैं तो सीख रही हूँ, क्योंकि आने वाले समय में मैं भी सास बनने वाली हूँ। तो आप लोग भी उस चीज को सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखा। मैं निरंतर अपने लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरे घर में जो आए वो मुझसे प्रेम करे और मैं उससे प्रेम करूँ, और सबसे पहले मैं उसको बैठा के सारी बातें कर लूं। भैया मेरे बेटे से मिलने से पहले मैं उससे बात कर लूं कि भैया मैं तेरे से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तेरे को अपना बेटी बनाना चाहती हूँ, क्या तू मेरी बेटी बन गई है ना, तो मेरी बेटी बन गई है, क्योंकि भाई मेरे घर में तो बेटी नहीं है, तो तू मेरी बेटी बन गई है। अब भैया तू भी मुझसे प्रेम करना, ताकि मैं भी तुझसे प्रेम वैसे ही और भी कर सकूं, है ना। तो दोनों हाथ से ताली बजती है ना। आप किसी एक के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, एक के ऊपर आप दोष नहीं मर सकते हो, है ना। इसलिए मैं हमेशा इस बात को सिखाती हूँ, और मैं चूंकि इस परिवार मैं सीखी हूँ कि जब आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में, वहां पर एक स्त्री को लाया गया यीशु मसीह के सामने, जो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, है ना। और तब यीशु मसीह ने झुककर लिखना शुरू किया। इसका एक अलग आत्मिक अर्थ है, पर वहां पर मैं एक बात सीखती हूँ कि प्रभु किसी एक को दोषी नहीं ठहराता, प्रभु चाहता है कि दोनों को दोषी ठहराए, क्योंकि गलती दोनों ने की थी। वहां पर पुरुष को भी लेकर आना था, और व्यवस्थापकों ने क्या किया, स्त्री को लेकर आया। क्योंकि यदि आप व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है दोनों को पथरवाह करना है, एक को नहीं। पर इन लोगों का न्याय इनके हिसाब से था, है ना। हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो नामी हो, जिसको इन लोग हाथ डालने से डरते हो, इसलिए उस स्त्री को पकड़ के लेकर आए थे, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर लिखने लगे। तो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, किसी दिन अपन उस विषय में भी देखेंगे। तो क्या हुआ कि परमेश्वर दोनों बैलेंस करता है ना, एकदम समानांतर सब चीजों का वर्णन, न्याय देता है दोनों को, है ना। एक तरफ एक पहलू को लेकर के आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो यहाँ पर सास को भी बहू से प्रेम करना पड़ता है, और बहू को भी सास से प्रेम करना पड़ता है। आज 9:32 हो गया, अपन कल देखेंगे इसके विषय में आगे। 4 अध्याय है इसके, काफी लंबा चलेगा, पर अपन देखते जाएंगे कैसे अपन इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपन सीख सकते हैं। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे। आज हमने सीखा नामों का अर्थ, है ना। ऐसा परिवार जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, परमेश्वर की योजना में था, परंतु वहां पर इजरायलियों के साथ समस्या ये थी कि न्यायी लोग उस समय राज्य करते थे, और वो अपने जो उनको ठीक लगता था वो करते थे, है ना। तो
ऐसे स्थान पर परमेश्वर का कोप भड़कना वाजिब है। और तब वहां पर अकाल पड़ गया और तब अबीमेलेक और उसका परिवार कहाँ चला गया? मोआब देश चला गया। ये मोआब देश के बारे में अपन ने कल देखा था, व्यवस्था विवरण उसके 23 अध्याय से, कि इस स्थान के लिए परमेश्वर इस कौम के लिए परमेश्वर ने बोला था कि 10 पीढ़ी तक मेरे पास नहीं आने देना, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को श्राप देने की योजना बनाई थी, है ना। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में जो श्रापित थे, जिनको परमेश्वर ने श्राप दिया था, ये बंदा वहीं चला गया अपने परिवार को लेकर। और जब चला गया तो वहां पर बीमारी और वहां पर मृत्यु को झेलना पड़ा इसको। और ये तीनों पिता और दोनों बेटे जो है वो मृत्यु को पा गए। और पर नौमी और उसकी दोनों बहुएं, वो फिर उनको ये ज्ञात हुआ नौमी को, जब 10 वर्ष वहां रह गए, उसके बाद उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा के फिर से सुधि ली है और वहां पर भोजन वस्तु फिर आ गई है। तो ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर का प्रेम है, तो परमेश्वर का प्रेम वहां पर कभी खत्म नहीं होता। परमेश्वर फिर से रिवाइव करता है, फिर से उंडेलता है, फिर से उसको फिर से भरना चाहता है ना, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यद्यपि हम अविश्वास योग्य रहे, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। तो आगे फिर अपन देखते हैं कि उनको पता चला कि वो फिर से उस स्थान पर बैतलहम में परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है, वहां पर फिर से भोजन वस्तु आ गई। तो ये दोनों अपने दोनों बहुओं को लेकर के निकल पड़ी। और उसने एक बात कही कि जैसे तुमने मरे हुओं के ऊपर प्रीति दिखाई है, वैसे तुमने मुझ पर भी प्रीति दिखाई है। मतलब जैसे सास प्रेमी थी, वैसी बहू भी सास को प्रेम करती थी। और तब अपन ने आगे देखा कि वो तीनों जो है वो चल पड़ी। अब अपन कल देखेंगे कि कैसे ओरपा बाहर निकली और रूत को लेकर के परमेश्वर अपनी योजना को बहुत आयत के साथ पूरा किया। जैसे आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम आपके और मेरे जीवन के लिए करता है। अपनी योजना में परमेश्वर जोड़ देता है, परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। जैसे रूत को परमेश्वर ने पहुंचाया, वो दाऊद की परदादी बनकर खड़ी हुई, है ना, और परमेश्वर की योजना में आ गई वो। तो जब आप परमेश्वर को अपना आधार, मैं परमेश्वर को अपना आधार मानती हूँ, आप परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मेरे को सिर ठहराया है, पूछ नहीं। आइए प्रार्थना करें। दीदी। हाँ बोलो। दीदी मेरा नेटवर्क चला गया था, मैं नाम का अर्थ नहीं लिख पाया, देख तो थोड़ा। अच्छा चलो लिखो। हाँ। क्या का नाम नहीं लिखे हो बताओ। एलिमेक का, और इसका क्या नाम है? हाँ, महलोन का, किलियन और महलोन के नाम का अर्थ होता है मृत्यु। नहीं, बीमारी, सॉरी। महलोन के नाम का अर्थ होता है बीमारी। हाँ दी, है ना। और किलियन के नाम का अर्थ होता है मृत्यु। मोआब के लिए आप ना व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसका 3 और 4 पद पढ़ लेना। और ये कौन से कुल के थे? ये एप्रैम के कुल के थे। ये मैं बताना भूल गई। एप्रैम के लिए उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ोगे तो यूसुफ के 2 बेटे थे, एप्रैम और मनश्शे। तो परमेश्वर ने ऐसे स्थान में जहां पर तकलीफ का जगह था, वहां पर परमेश्वर ने उसको फुलाया फुलाया था। उत्पत्ति की किताब पूरा नाम उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय 41 उसका 52 पद। दूसरे का उसने यह कहकर नाम एप्रैम रखा, क्योंकि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया।
तो ये उस गोत्र से आते थे जहां पर दुख था, परंतु परमेश्वर ने इनको फलवंत किया था। तो चूंकि अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे थे, इसलिए उनके जीवन में क्या हो गया, अकाल आ गया पूरे इजराइल में। लिख रहे हो सोनू? हाँ दी, लिख रहे हो ना? हाँ दी, हाँ, अब क्या हाँ बचा? दी। इसका नहीं मिला दी, किसका? एलीमेलेक का। एलीमेलेक के और नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा मेहरबान है। और दीदी रूत का और ओरपा का। रूत के नाम का अर्थ है सुंदरता का दर्शन। ठीक है दी। ओरपा के नाम का अर्थ है धूल का स्थान या चापलूसी। इसको कल अपन देखेंगे। हो गया ना पूरा? हाँ दी, हो गया। चले प्रार्थना करेंगे। मिसेस मौर्य, आप अपना माइक ऑन करके प्रार्थना करने अगुवाई करिए, फिर अपन समाप्त करेंगे। आवाज आ रही? हाँ आ रही। जीवित और अद्भुत परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं प्रभु। आप अद्भुत हैं और छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महान करुणा के लिए, दया के लिए, प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम मर नहीं गए, आपकी महान करुणा का फल है प्रभु। आज के दिन हम जीवित हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत हैं और छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपका नाम है पिता परमेश्वर, हाँ यीशु का नाम है छुटकारा देने वाला है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, कि आपके वचन को सुन सके, आपने जोड़ा है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि बहुत सी पिता परमेश्वर नेटवर्क के कारण पिता परमेश्वर वचन हम सुन नहीं पाते हैं, इसलिए पिता परमेश्वर आज ने बड़ी दया की है आपने कि आपके वचन को सुन सके प्रभु पूरी रीति से। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित हैं और अद्भुत हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप भले हैं प्रभु और भला करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी विधियों के लिए, आपकी चेतावनियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे चरवाहे हैं प्रभु, आप हमारे रखवाले हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमें हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं और निर्जल जल के पास ले चलते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपका राज्य युगानुयुग का है, आपकी प्रभुता और सामर्थ सदा सदा की है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु, हमारे विचारों से, हमारे सोच से हमारे लिए ज्यादा करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक को छुआए पिता परमेश्वर, हर एक को भला चंगा रखा और हर एक को पिता परमेश्वर जोड़ा है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से चली गई प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हर एक को छुटकारा दे दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के बिछोने को आपने उलट पुलट कर ठीक कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक गवाहियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं जो अद्भुत परमेश्वर है और आप हमारे राजा हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे पिता हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आप अपने प्रेम से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर। हाँ, क्योंकि जब आपका प्रेम हमारे जीवन में रहता है पिता परमेश्वर तो उमड़ता है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हर एक जन आपके प्रेम से भरपूर होने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपका प्रेम हमारे जीवन में बहुत ऐसे उमड़ नहीं पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप स्वयं प्रेम है पिता परमेश्वर, इसलिए होने दीजिए परमेश्वर पिता के हर आज के दिन हर एक को अपने प्रेम से भरें, अपनी दया से भरें, अपनी करुणा से भरें, अपने उस महान अनुग्रह से भरें पिता परमेश्वर जो बहने पाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप जीवन का जल देने वाले परमेश्वर प्रभु, और आप ही देते हैं पिता परमेश्वर की कभी
प्यासे नहीं होते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और उस जल में से जीवन की नदियां फूट निकलती हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कि आपने अनुग्रह किया प्रभु, दया की हम पर, कि हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। राजा आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत करुणा के लिए और उस महान तरस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जो तरस आपने हमारे जीवन में उड़ेला है प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर के जो भी हमारे परिवारों से बेटा बेटी जोड़ते हैं पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु, वे भी प्रेम से भरे जाएं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, क्योंकि आप ही हैं इस काम को करने वाले परमेश्वर। इसलिए होने दीजिए परमेश्वर पिता कि आने वाले हर एक संतान हमारे जो घरों में आए पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, वे प्रेम से भरे रहे पिता परमेश्वर। हाँ, जिससे पिता परमेश्वर एक अच्छा परिवार बन के प्रभु जी वे रह सके और आपकी महिमा को कर सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित है प्रभु, आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अनुग्रहकारी दयालु हैं हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक को छूने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपने हर एक को भला चंगा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जितने भी लोगों को दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर, वे सारे के सारे यीशु मसीह के नाम से उठ के खड़े हो जाए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, वे सारे चंगे हो जाए प्रभु, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। चंगाईपन हमारा है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो कोड़े खाए हैं उनके द्वारा हम चंगे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि अद्भुत है। आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर पिता कि तुम्हारे निकट 1000 और दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम सुरक्षित रहोगे। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो जुबान सिंह और अजगर को लताड़ोगे पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे नाम की महिमा करेगा, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, सब बातों में हम आपका आदर करते हैं प्रभु, क्योंकि आदर और महिमा और राज केवल आपका है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, प्रभुता और सामर्थ सदा आपकी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जीवित हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहते हैं इसलिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और चढ़ाते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिस्टर, हाँ वो क्या कहते, एक बहन से आज मेरी मुलाकात हुई। मैं दूध लेने गई थी, तो वो क्या कहते ऐसे ही रास्ते में आ रहे थे, तो वो ऐसे ही बातचीत होने लगी मेरी। तो मैंने उनसे कहा कि तुम यीशु को जानती हो? तो कहने लगी हाँ, जो क्रिश्चियनों का है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा वो क्रिश्चियनों का नहीं, वो हम सबका है। तो फिर मैंने कहा तुम कहाँ रहती हो? तो उसका नाम हम पता पूछा, तो वो कहने लगी कि मैं बैग बनाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर आऊंगी बैग लेने के लिए। तो मैं आज उनके घर गई थी। उनके घर गई तो उनके घर में काफी प्रॉब्लम थी। सही पड़ रही? हाँ, आ रहा है, आवाज आ रही। तो उनके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी बेटी अलग है, उनके पिताजी अलग है, और मतलब वो माँ अलग बनाती खाती है, और माँ को कोई मतलब पूछता ही नहीं है, और मतलब बहुत ज्यादा समस्या में है। तो उसके लिए प्रार्थना करना। आप उसको बोली भी हूँ कि कल मैं वचन मतलब तुम्हें या तो दे दूंगी या तुम मेरे घर आ जाना। तो कहने लगी मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तो मुझे किताब दे देना आप। तो आप उसके लिए प्रार्थना करना। चलिए सब लोग प्रार्थना करेंगे। नाम पूछा उसका? हाँ, प्रतिमा नाम। प्रतिमा। चलिए प्रार्थना करेंगे ना सब लोग। प्रभु, बीते समयों में जितने लोगों के लिए प्रार्थना की गई है प्रभु, आपने उनके जीवन के लिए बड़े बड़े काम किए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे बीच में भी अपने अद्भुत योजना को प्रकट किया है प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर एक प्राणी का उद्धार हो, कोई विनाश ना हो, हर एक अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपकी इच्छा है कि हर एक सत्य को जाने प्रभु। आपके उस अनुग्रह को आप हम सब ने पाया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे सामने सत्य को प्रकट किया ताकि हम स्वतंत्रता को पाएं। पिता, हम आपकी जय जयकार करते हैं। फिर से प्रभु जी, प्रतिमा के जीवन के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं राजा। यीशु के नाम में उस परिवार पर आपकी आत्मा का चारों तरफ से बाड़ा हो प्रभु,
और शैतान की कोई युक्ति उनके जीवन को प्रभावित ना करे। हर एक समस्याओं को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और आपके अधिकार को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में उस परिवार के लिए खोल देते हैं। प्रभु वो परिवार आपके लिए जीता जाए ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि न बल से न शक्ति से परंतु आपकी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। इसलिए पवित्र आत्मा, जैसे आपने जरुब्बाबेल से कहा कि मेरी आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ मैदान बन जाएगा, तो प्रभु उस पहाड़ को मैदान बना दे ताकि उस स्थान पर आपके भवन का मरम्मत की जाए। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में करें। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने प्रेम के द्वारा लोगों के जीवन को बचा रहे हैं। प्रभु हम सब छोटे जो नगण्य है प्रभु, कुछ भी नहीं है, हम हर एक को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु हम सब प्रियों के जीवन पर यह अनुग्रह करें कि हम और भी आपके लिए इस्तेमाल हो, ताकि हम भी कह सके प्रभु कि हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनों के बीच में रहते हैं, परंतु फिर भी प्रभु हम आपके लिए जाएंगे। हमें भेजिए। तो प्रभु हर एक के जीवन को हम चाहते हैं कि हर एक के जीवन को इस्तेमाल करें, ताकि बहुत सारे लोग आग से झपट कर निकाले जाएं, आपके खत्ते में इकट्ठे किए जाएं। अरे अपने लोगों के साथ चलकर अपने वचन को दृढ़ करें, अपने अनुग्रही वचन की गवाही दें, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, किसी के काम आपके कामों के बराबर नहीं। सारे राष्ट्र जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर दंडवत करेंगे, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। फिर से प्रभु हमारे बीच में जो भी बीमार है वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। रात्रि में अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। कल के प्रकाश को आपसे चाहते हैं। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जा सकें, और नहीं तो कल हम आपके साथ जीना चाहते हैं प्रभु। हम उद्धार के कटोरे को उठाकर आपके सामने आपसे प्रार्थना कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। दिन भर आपकी अगुवाई को मांगते हैं। हर एक कामों में हर एक के जीवन के साथ चलें और अपनी उपस्थिति को देखकर हर एक के जीवन को आशीषित करें। हाँ प्रभु, हर जब दाएं बाएं मुड़ता है आपका वचन कह सके कि मार्ग ही इसी पर चलो। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता को चाहते हैं। आपकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध बनना चाहते हैं। आप हनोक के साथ चले प्रभु, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ भी चले और हम आपके मुख का प्रकाश अपने जीवन में देख सकें। धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोलो रमेश। ये पुष्पा की मम्मी तेल दी है, दीदी बोले प्रार्थना करवा दीजिए। हाँ चलिए तेल के लिए प्रार्थना करेंगे ना। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप अपने लहू के द्वारा आज भी अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं और चाहते हैं कि हर एक चंगा रहे और आत्मिक उन्नति करे। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु के नाम में पुष्पा की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को बढ़ाकर आपने उस बहन के जीवन को चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक स्थितियों से निकाला प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में भी प्रभु आपकी दया प्रकट होगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस तेल पर आपके लहू मांगते हैं, विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। इस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए। आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में प्रकट हो। हर एक दर्द यीशु के नाम में चला जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली जाए। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करें, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। जय यीशु दीदी। जय यीशु। कल मैं गवाही बताना चाहती हूँ कि कल जो प्रार्थना करवाई थी तब प्रभु यीशु मसीह चंगा कर दिए। अरे प्रशंसा बेटी को, हालेलुया, हालेलुया। तो उसी के लिए बता रही थी, तो गिर गई तो नहीं बताने पाई। चलो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा को प्रभु ने चंगा कर दिया है ना। और मेरे मम्मी वो जय यीशु कह रही है। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। कैसी हैं? कैसी है पूछ रही है। ठंडी में घूमते रहती हैं, इधर से उधर, इधर से उधर घूमती रहती हैं। ठीक है बोल रही है। हाँ, यही प्रशंसा को खिलाने को 1 महीना हो गया। अच्छा अच्छा, इसलिए आई हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई ड्यूटी जाती है, इसी को खिलाने आई हूँ। और कल घर जाएंगे। अच्छा। हाँ, शनिवार को जाते हैं घर और सोमवार को फिर आते हैं। तो मेरे लिए दुआ करेंगे। थोड़ा गरम मेरे ठीक है।
कलेसिया के लिए दुआ करेंगे, शतग्रहण के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो हम करते ही हैं। सबको जय यीशु की जय यीशु जय।